बोर्ड एग्जाम से पहले जो आखिरी एक महीना होता है यही डिसाइड करता है कौन स्टूडेंट बनेगा टॉपर और कौन फेल करेगा। क्योंकि प्री बोर्ड से बोर्ड तक का जो सफ़र होता है ना, यही फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने का सफ़र होता है। यहीं पे आप जितना मेहनत कर लोगे, जितना हार्डवर्क कर लोगे, अपने मार्क्स को उतना ज़्यादा बढ़ा जाओगे। क्योंकि हमने देखा है कि प्री बोर्ड में कई बार बच्चे फेल कर जाते हैं और वो बोर्ड में जाके डिक्टेंशन लेते हैं, 75+ लाते हैं। ऐसा हमारे बैच के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, 12th के बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। और अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो लास्ट 1 मंथ को इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप 95% से कम सोचे ही ना। सो स्टूडेंट, दिस इज मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मुदिता IAS वॉरियर्स। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, देखिए परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट बनाना होता है। तो इसे करने के बाद यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है, इसे फॉलो करने के बाद आइदर आप 10th के स्टूडेंट हो, आइदर आप 12th के स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली 95% स्कोर कर सकता है। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप 95% ला सकते हो। खुद पे भरोसा करो, मुझे आप लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, आप लोगों से ज़्यादा यकीन है। क्योंकि हमारे जो पीकेडियंस स्टूडेंट हैं वो पास होने के बारे में नहीं सोचते। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं डालना है दिमाग में। हमारे सारे स्टूडेंट्स टॉपर बनने वाले हैं, सभी 80+ 90+ के बारे में सोचते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज यहाँ पे जो मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, इसमें आपको फॉलो करने हैं 5 स्टेप। हर स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है। और स्टूडेंट्स, लास्ट में आपको 2 बोनस टिप मिलेगी। दिवाली है इसलिए आपको 2 बोनस टिप भी मिलने वाली है। तो पांचों स्टेप को अच्छे से समझ ले। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ना तो मैं आपको कोई टाइम टेबल दूंगी कि बेटा मंडे को ये पढ़ लो, ट्यूसडे को ये पढ़ लो। क्योंकि जो ये टाइम टेबल की नाम की चीज़ होती है ना, ये स्टूडेंट्स की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती। वो टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट कसम खा के ये नहीं बोल सकता कि वो पूरे टाइम टेबल को 3 मंथ 4 मंथ फॉलो कर पाता है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर बना के दे, वो खुद बनाए, कहीं भी क्रिएटर से ले ले टाइम टेबल, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी टाइम टेबल को 1 हफ्ते तक फॉलो कर लेगा, 2 दिन तक फॉलो कर लेगा। टाइम टेबल हम बस बनाते हैं किसके लिए? अपनी खुशी के लिए। हमने बनाया, हाँ अब हम कल से पढ़ाई करेंगे, हमें एक सिग्नल मिल गया। लेकिन उस टाइम टेबल को प्रॉपर फॉर्मेट में कोई भी फॉलो नहीं कर पाता, कंटिन्यूअसली 1 मंथ भी फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए मैं यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं दूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होता। यहाँ पे हमें रियलिस्टिक बात करनी है, तो हम टाइम टेबल की बात नहीं करेंगे। फिर मैम हम कैसे पढ़ने वाले हैं? नंबर 2, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपके पास जितने डेज बचे हैं उन डेज को डिवाइड कर दीजिए अपने सब्जेक्ट्स में। पर डे आपको 7 डे मिल जाएगा पर सब्जेक्ट, या पर सब्जेक्ट आपको 8 डे, कि 10-10 दिन एक एक सब्जेक्ट का रख लीजिए, 5-5 दिन एक एक सब्जेक्ट का रख लीजिए। और इस अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं कर पाता। कई स्टूडेंट हैं कि 4 दिन तक उन्होंने एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बैठे, अब वो क्या हुआ, उस सब्जेक्ट को भी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए, और उसके सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट के चक्कर में उनके दिमाग में अलग सब्जेक्ट भी चल रहा होता है। तो ये भी सभी स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं करता है। तो हम यहाँ पे ये वाला मेथड भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो आखिर हम करेंगे क्या? थोड़ा सा धीरज रखो, आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक है, बिल्कुल अपनाया हुआ है, रियलिस्टिक है। तो अब बात करते हैं हमारे स्टेप्स की। स्टेप नंबर 1, पहला कदम आपको कैसे उठाना है। देखिए, पहले आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जो 10th और 12th के स्टूडेंट होते हैं ना, ये बाकी क्लासेस से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि ये बच्चा आखिरी जो 30 दिन बचा है उसके लिए हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th और 12th का बच्चा ऐसा नहीं है कि जब वो सो के उठा अगले दिन कुछ भी उठाया एब्रप्टली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कभी भी बोर्ड का स्टूडेंट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके पास हमेशा प्रॉपर प्लानिंग होगी, कल मुझे क्या पढ़ना है। कभी भी 10th 12th का बच्चा ये नहीं कि जब मन किया सो के उठे कुछ भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं कर सकता। ओके, तो स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टेप 1, मेक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। तो बच्चों, आप लोग एक बात समझ चुके होंगे, आप सभी लोग प्री बोर्ड से, एक प्री बोर्ड से एटलीस्ट होके गुजर गए हो। और जिन बच्चों का प्री बोर्ड नहीं हुआ तो अभी और बच्चों का प्री बोर्ड हो रहा है नवंबर में, ठीक है। तो आप लोग एक प्री बोर्ड से होके गुजरे हो, कुछ बच्चे 2 प्री बोर्ड दे चुके हैं, पीरियोडिक टेस्ट दे चुके हैं। तो यहाँ से हर स्टूडेंट के पास एक डाटा आ चुका है। वो डाटा क्या है कि हर बच्चे को ये पता है कि मेरे एग्जाम में साइंस से 6 चैप्टर आ रहे हैं, इस चैप्टर में से कौन कौन सा चैप्टर मुझे आता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कौन से सब्जेक्ट में मुझे डाउट है, और कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर ऐसा है जो मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, ठीक है।
हर बच्चा हर चैप्टर से गो थ्रू एक बार हो चुका है, आप एक बार एग्जाम फॉर्मेट में बैठ चुके हो, आपने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो हर बच्चे के पास इतना तो सबको पता होगा, हर बच्चे को इतना तो पता होगा मेरे को ये चैप्टर आता है, ये चैप्टर नहीं आता। अब काम मैं आपसे ही करवाऊंगी, काम आपको करना है, और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको ये काम तभी करना है, इस काम को कल पे नहीं टालना, आज के आज करना है, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आपको बोर्ड की कसम है, आपको आज ही ये काम करना है। क्या काम करना है? सबसे पहले लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है? चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स जिसमें आपको डाउट है, ठीक है, और ऐसे चैप्टर जो आपके पूरे क्लियर हैं। क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आपने अच्छे से उसको पढ़ रखा है, आपको पता है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बस उसकी रिवीजन मारनी है, आपने अच्छे से उसे परफॉर्म भी किया एग्जाम में, तो ये हर बच्चे को पता है। अब इसे करना कैसे है, तो चलो मैम बता दो इसे करना कैसे है। आपको उठाना है एक कॉपी, ठीक है, फटाफट से, और एग्जाम टाइम में आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है जहाँ पे आप रिवीजन करोगे, जो भी आप पढ़ोगे उसमें लिखोगे, एग्जाम से पहले वो कॉपी आपको काम आएगी रिवाइज करने के लिए, इसलिए एक अलग सेपरेट कॉपी बना लीजिए। अब आपको यहाँ पे कॉपी और उस पर लिख दीजिए एग्जाम कॉपी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल साइंस, ठीक है, आपने साइंस सब्जेक्ट लिया, इसके चैप्टर्स की लिस्ट करनी है। लिस्ट कैसे करनी है? इस तरीके से 2 कॉलम बनाना है, यहाँ पे लिखना है चैप्टर क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, वैसे चैप्टर जो बिल्कुल क्लियर हैं, और दूसरे में लिखना है डाउट, या फिर नॉट क्लियर्ड या नॉट प्रिपेयर्ड, या फिर आप लिख सकते हो प्रिपेयर्ड या नॉट प्रिपेयर्ड भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे लिखना है, अगर मैं साइंस में आपको बताऊँ तो आपका साइंस चैप्टर आ रहा है 1, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल, इसके बाद है आपका लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6 लाइट है आपका, रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये 6 चैप्टर है। अब देखिए आपका जो चैप्टर है उसे आप लिखो क्लियर में, तो आप लिख दो जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये हर स्टूडेंट का अलग होगा, मैं पहले बता रही हूँ, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, हर बच्चे के लिए अलग होगा, किसी को कोई चैप्टर अच्छे से आता है, किसी को कोई आता है। फॉर एग्जांपल आपको 1 चैप्टर अच्छे से आता है, 2 अच्छे से आता है, 3 अच्छे से आता है, आपने यहाँ लिख दिया। आपको 6 में डाउट है, लाइफ प्रोसेस में डाउट है, आपने डाउट वाले में डाल दिया। 10 में लाइट वाले में डाउट है, आपने यहाँ पे डाल दिया। 11 में डाउट है, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। हो सकता है डाउट वाले आपके एक ही चैप्टर हो, डाउट वाला आपका 2 चैप्टर हो, 3 चैप्टर हो, तो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको बनाना है। साइंस का आपको बनाना है, ठीक है, डाउट वाले चैप्टर्स और क्लियर चैप्टर, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। इसी तरीके से आप बनाओगे मैथ्स का, इसी तरीके से आप क्या बनाओगे, मैथ्स का बनाना है। तो आपकी जो कॉपी होगी ना, वहाँ पे पहले साइंस का बनाइए, फिर मैथ्स का बनाइए, फिर एसएसटी का बनाइए, फिर इंग्लिश का बनाइए, और फिर हिंदी का बनाइए। सारे सब्जेक्ट का आज ही, जब भी ये वीडियो देख रहे हो तभी आपको लिस्ट बनाना है। और बच्चे ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आपको कौन सा चैप्टर एकदम क्लियर है और कौन से चैप्टर में डाउट है। नो वन टेलिंग यू, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग एमसीक्यू अटेम्प्ट कर चुके हो, एक बार प्री बोर्ड दे चुके हो, तो आप इतना तो जानते हो कि मेरे को इस चैप्टर में डाउट है। फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात करें तो ट्राइंगल में बहुत बच्चों को डाउट था, ठीक है, किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में डाउट हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कर लिया, किसी बच्चे को पॉलिनोमियल में डाउट हो सकता है। तो जिसको जहाँ पे डाउट आ रहा है वो डाउट वाले एक बार लिस्ट प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये आपका पहला स्टेप है, इसे बहुत केयरफुली करना है। अभी इसका क्या काम आएगा वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप लोग स्टेप 1 क्लियर कर लेते हो, आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे दूसरे स्टूडेंट से। अब आपको ये पता है कि ये मेरी ताकत है और ये मेरा क्या है, डिसएडवांटेज है। ये जो मेरे पास प्रिपेयर्ड है ये मेरी ताकत है, इसको मैं आखिरी दिन भी रिवाइज कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है, यहाँ पे मुझे डाउट्स हैं। यहीं पे हमें काम करना है। जो आपका नॉट प्रिपेयर्ड है, जहाँ पे आपको डाउट्स आ रहे हैं, यहीं पे हमें काम करना है, क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है, आपको अच्छे से आता है, उससे तो आप आखिरी दिन भी प्रेशर में आओगे ना, रिवाइज कर डालोगे, लेकिन जहाँ पे डाउट है उसे आप नहीं कर पाओगे। तो इसी वाले को हमें करना है। अब आपको चलना है स्टेप 2 पे। स्टेप 1 समझ में आ गए? आज ही आप सबको लिस्ट बना लिया, हर बच्चे की लिस्ट अलग होगी प्रिपेयर्ड नॉट प्रिपेयर्ड चैप्टर की। अब हमें बात करनी है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में हमें फोकस करना है किस पे? नॉट प्रिपेयर्ड चैप्टर्स पे। जो आपके चैप्टर नॉट प्रिपेयर्ड हैं या फिर डाउट वाले चैप्टर है, हम कह सकते हैं जिसमें आपको डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो ऐसे चैप्टर्स को हमें ध्यान देना है कि आपके पास कितने चैप्टर बन रहे हैं। ऐसे उनके काउंट करिए कि मेरे पास साइंस से 3 चैप्टर निकल रहे हैं डाउट वाले, मैथ से 3 चैप्टर निकल रहे हैं या 4 चैप्टर निकल रहे हैं, ठीक है, सोशल साइंस से मेरे पास 3 चैप्टर निकल रहे हैं या 2
चैप्टर निकल रहे हैं। इस तरीके से लिस्ट करिए और उन्हें काउंट करिए कि आपके पास टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं, डाउट वाले, नॉट प्रिपेयर्ड वाले। ये आपको करना है स्टेप 2 में, कॉपी में लिख लिख के करना है। हर चीज़ जब आप लिखते हो ना तो आपके दिमाग में छपती है, मेरे को सबका रिटर्न में चाहिए, ठीक है जी। ओके, चलिए अब इसके बाद करते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 1 हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने फाइंड कर लिया, लिस्ट बना ली, जो हमारा प्रिपेयर्ड है बिल्कुल अच्छे से और जो नॉट प्रिपेयर्ड है जिसमें डाउट है, इस तरीके से लिस्ट। स्टेप 2 में हमने क्या किया, नॉट प्रिपेयर्ड वाले चैप्टर टोटल हमारे सब्जेक्ट्स के हिसाब से काउंट कर लिए कि कितने चैप्टर आ रहे हैं पूरे सारे सब्जेक्ट के मिला के। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, अब हमें करना है मेन काम। यहाँ पे मेन काम क्या है, मैंने आपको बताया कि ना तो आपको मैं कोई टाइम टेबल देने वाली हूँ और ना ही हम डेज डिवाइड करेंगे, तो यहीं पे हम करने वाले हैं मेन काम। मेन काम क्या है कि हम क्या करने वाले हैं, एक आपने, मैं आपको एक मशहूर लाइन मेरे को याद आ रही है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। मैं मूवीज़ तो नहीं देखती, लेकिन ये किसी मूवी का सॉन्ग ही है, ठीक है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सो किसी सॉन्ग का ये लाइन है, तो अगर आपको मूवी याद हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है, ठीक है। तो यही लाइन को आपको अपनी ज़िंदगी में उतारना है कि आपका हर दिन आखिरी दिन है। क्या है, हर दिन आखिरी दिन है। आपको ये नहीं सोचना कि आपके पास 30 दिन है, आपको ये सोचना है कि आपके पास 1 दिन है। आज ही आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, आज ही आपके पास दिन बचा है और कल आपको एग्ज़ाम देना है। ये 30 दिन को भूल जाइए। स्टेप 3 पे जैसे ही आप आते हैं, आपको समझ लेना है कि कल आपका पेपर है। अगर कल आपका पेपर होगा तो आप क्या करते हो, जब आपका कल पेपर होता है तो आप बाहर खेलने नहीं जाते हो। जब आपका कल पेपर होता है तो आपके दोस्त अगर आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप बात नहीं करते हो कि भाई स्कूल में मिलियो। कल आपका पेपर होता है तो आप टीवी के सामने नहीं बैठते, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते हो, आप यूट्यूब की सारी वीडियो छान डालते हो जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप सारी किताबें खोल डालते हो। जब आपका आखिरी दिन होता है एग्ज़ाम का, वही आपको करना है कि आपका आखिरी दिन है आज, ये कल ही आपका एग्ज़ाम है, ये सोचना है स्टेप 3 में। और ये सोच के मैम हम पढ़ेंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, डेली, स्टेप 3 में आपको डेली बेसिस पे टारगेट बनाना है। ये रियलिस्टिक होता है, ठीक है। रियलिस्टिक मतलब आपको डेली बेसिस पे आपको टॉपिक देना है, ठीक है। मैंने आपको स्टेप 2 में बता दिए कौन से चैप्टर आपके नहीं क्लियर होंगे, आपके पास लिस्ट है, वहाँ से आप लोग डेली बेसिस पे अपना टारगेट फिक्स करोगे। फॉर एग्जांपल, आज मेरे को ये पढ़ना है, तो वहाँ पे आपके पास नॉट प्रिपेयर्ड में से, ठीक है, जो चैप्टर में आपको डाउट है वहाँ से आपने उठा लिया, मैथ्स का एक चैप्टर, ठीक है, ट्रायंगल उठा लिया, और साइंस का एक टॉपिक उठा लिया। पर डे 2 सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। जैसे आपके जितने सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप कर सकते हो कि जितने आपके डाउट वाले ज़्यादा चैप्टर्स हैं, अगर आपके डाउट वाले कम चैप्टर्स हैं तो आप एक दिन में एक सब्जेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने उठा लिया, डेली आपका टारगेट होगा, ठीक है। रात को सोने से पहले, जैसे कल आपको पढ़ना है, तो रात को सोने से पहले बड़े बड़े अक्षरों में एक वाइट शीट पे आपको लिख देना है कि कल का आपका क्या टॉपिक है, आपको कल क्या पढ़ना है, उसको आपको लिख देना है कि साइंस में मुझे लाइफ प्रोसेस का जो ये डाउट वाला है इसको फिनिश करना है, ये मेरा कल का टारगेट है। डेली आपको टारगेट बनाना है और डेली बेसिस पे उसे अचीव करना है हर हालत में। जैसे होता है ना, किसी भी हालत में ना का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप पढ़ोगे कैसे, ये सारा मैं स्टेप 3 की बात कर रही हूँ। आपको डेली टारगेट बनाना है। टारगेट आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपके नॉट प्रिपेयर डाउट वाले चैप्टर हैं उन्हीं पे आपको काम करना है, उन्हीं पे आपको फोकस करना है। तो स्टेप 3 में आपको एक रात पहले ही अपना टॉपिक डिसाइड कर लेना है, ठीक है, कि कल मुझे साइंस और मैथ का एक एक टॉपिक करना है या एक एक चैप्टर करना है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास जो जो रिसोर्सेस हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, डाउट्स होंगे भर भर के, क्योंकि ये वही वाला तो चैप्टर है जहाँ पे आपको डाउट था। अब इन डाउट्स के लिए आपको क्या करना है, अपने स्कूल टीचर से पूछिए, ट्यूटर से पूछिए, यूट्यूब से डाउट क्लियर करिए। और अगर फिर भी आपका डाउट नहीं क्लियर होता, क्योंकि जो भी डाउट के लिए आपने जो दिन दिया है उससे आपको उसी दिन खत्म करना है हर हाल में, उसे अगले दिन पे नहीं छोड़ना। आपको जब तक उसे कंप्लीट ना कर लो आज का टारगेट, तब तक आपको रात को सोना नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ़ोन चलाने के लिए हमने देखा है बच्चे 11-12 बजे तक जगे होते हैं, वीडियो अपलोड होती है, 11-12 बजे तक बच्चे ऑनलाइन होते हैं। तो ये तो एग्जाम का टाइम है, इस वक्त आपको जगना पड़ेगा, और जगना और कोई ऑप्शन नहीं है। जगिए रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक, कॉफ़ी पी लीजिए लेकिन जगिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है जी, जब तक
क्लियर नहीं होगा, सोना नहीं है। और अगर आपको डाउट के लिए जहाँ पे ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इससे आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप क्या करिए, अपने क्लास के या अपने ट्यूशन के एक ऐसे बच्चे को उठाइए जिसका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है, जहाँ पे जिस चैप्टर में आपको डाउट है उससे बोलिए भाई आज मेरे को ये तू क्लियर करा दे, मेरे को ये डाउट है, ये मेरे को क्लियर करा दे। उसको जाके मोमोज खिला दो, उसके साथ बैठ के पढ़ो, किसी से भी पढ़ना पड़े पढ़ो, लेकिन जिस दिन आपने डाउट क्लियर करने का रखा है कि आज मेरे को ये कंप्लीट करना है, वो आपको हर हाल में उसी दिन कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरीके से वही लाइन आपको याद रखना है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो पर डे आपका एक टारगेट होगा और पर डे आपको उसे अचीव करना है, और आपको यही सोच के उठना है कि जब तक मैं इस टारगेट को कंप्लीट ना कर लूँ तब तक मैं सोऊंगा नहीं, ठीक है, या सोऊंगी नहीं। चाहे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, मुझे हर हाल में अपने टारगेट को आज कंप्लीट करके सोना है, मुझे अपने डाउट को ख़त्म करके सोना है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब क्या है, अब है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, तो आपको मंडे टू फ्राइडे पर डे अपना एक टारगेट रखना है, उसे कंप्लीट करना है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, सैटरडे एंड संडे, जो आपका वीकेंड वाला टाइम होता है, सैटरडे एंड संडे, या फिर आप केवल संडे भी रख सकते हो, ठीक है, अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग। किसी के ज़्यादा चैप्टर निकलेंगे, किसी के कम निकलेंगे। तो स्टेप 4 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपने पूरे हफ्ते जो डाउट क्लियर करने हैं उसके आपको लगाने हैं एमसीक्यू। पूरे हफ्ते आपने मज़े से पढ़ाई करी है, आपको लग रहा है मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए ये एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग ओएमआर शीट पर ही करिए। ओएमआर शीट पे गोला भर भर के करिए, जिससे आपके दिमाग में फीलिंग आए एग्जाम वाली। ऐसा ना हो कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, फीलिंग आनी चाहिए। आप बोर्ड स्टूडेंट हो, आपको एग्जाम की फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि देखिए प्री बोर्ड में ओएमआर शीट आपके टीचर्स ने हाथ से भी चेक करी है, लेकिन बोर्ड में ये कंप्यूटराइज चेक होगी। और कंप्यूटर में अगर आपने सही ऑप्शन भी टिक किया है लेकिन उसको सही से डार्क नहीं किया है तो भी मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए आपको ओएमआर शीट पे ही वीकेंड में एक बार ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की। जो भी आप पूरे हफ्ते पढ़ोगे वो एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चाहे ओसवाल से करो, एडुकार्ट के करो, कोई भी बुक से करो, आपको स्कूल से सपोर्ट मटेरियल मिला होगा, जो भी आपके पास कंटेंट है वहाँ से एमसीक्यू आप लगाइए, ठीक है। अब हमें बात करते हैं स्टेप 5 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 5। सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन कब करना है, आपको रिवीजन के लिए हर अल्टरनेट डेज पे, ठीक है, हर अल्टरनेट डेज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्टरनेट डेज मतलब MWF में रख लो या फिर TTS में रख लो, कि आपको MWF या TTS में 1 आवर निकालना है। किसके लिए, रिवीजन के लिए। किसके लिए निकालना है, रिवीजन के लिए निकालना है। अल्टरनेट डेज 1 आवर किसके लिए निकालना है, रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन ही कुंजी होती है किसी भी सक्सेस की। और रिवीजन करने में आपको कितना मिनट लगना चाहिए, 15 मिनट लगना चाहिए एक चैप्टर में, 15 से 20 मिनट। ये नहीं कि रिवीजन करने में आपने 2 घंटा लगा दिया, बिल्कुल नहीं। रिवीजन कैसे करेंगे, जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो ना और वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो स्टिकी नोट रखिए, वहीं पे स्टिकी नोट चिपका दीजिए, अपने कॉपी में स्टिकी नोट चिपका दीजिए। मैंने बोला है एग्जाम के टाइम के लिए आपके पास एक अलग कॉपी होनी चाहिए, उस कॉपी में लिख दो, जो भी टीचर बता रही है सब लिख दो, उसको डब्बा बना दो। इस तरीके से आपको रखना है, उसी कॉपी से रिवाइज करना है, और जो स्टिकी नोट्स लगाए हैं बस उन पॉइंट्स को पढ़ो और आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ये नहीं कि आप पूरा पढ़ने बैठ गए हो, बस कीवर्ड पढ़ना है आपको, ठीक है। ये करना है रिवीजन। तो ये करने हैं आपको 5 स्टेप फॉलो, और ईमानदारी से जो ये 5 स्टेप फॉलो करता है ना गाइस, वो कहीं पे भी लैक नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। सो यहाँ पे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। स्टेप 1 हमारा क्या था, यहाँ पे आपको लिस्ट करने हैं चैप्टर्स का कि कौन सा प्रिपेयर्ड है, कौन सा नॉट प्रिपेयर्ड, डाउट वाला है। स्टेप 2 में हमें काउंट करने हैं नॉट प्रिपेयर्ड चैप्टर्स को जहाँ पे डाउट्स है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, एवरी डे, हर डे का टारगेट बनाना है, क्योंकि टाइम टेबल एक मिथ है, टाइम टेबल बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। तो हर दिन का आपका टारगेट बनाना है, अपना हर दिन आखिरी दिन की तरह जीना है। और स्टेप 4 में आपको MCQ प्रैक्टिस करने हैं वीकेंड में OMR शीट पे। स्टेप 5 में आपको रिवीजन करना है अल्टरनेट डेज पे, यानी MWF या TTS में आपको रिवीजन करना है वीक में 3 डेज, और रिवीजन करना है बिल्कुल क्विक और शॉर्ट नोट से। इसके बाद जो हमारा 2 बोनस पॉइंट था, आपको बोला था कि बोनस टिप मिलेगा। तो बोनस टिप क्या है कि आप लोग सपोर्ट मटेरियल से, बोनस टिप में पहला है कि आप लोग सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन लगाओ,
ठीक है। सपोर्ट मटेरियल क्या होता है? सपोर्ट मटेरियल गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल से आते हो तो ये आपको सपोर्ट मटेरियल नहीं मिलेगा, तो आपको गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट से शेयर करना पड़ेगा। उसके फ्रेंड बनाइए और उससे आप लोग सपोर्ट मटेरियल ले सकते हैं और अपनी बुक शेयर कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में और अब तक आपको सपोर्ट मटेरियल नहीं मिला तो ऐसे फ्रेंड से कॉन्टेक्ट में रहिए जिसके पास सपोर्ट मटेरियल हो। सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट मटेरियल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, सीबीएसई ही प्रोवाइड करती है। तो सीबीएसई का कोई भी मटेरियल स्किप नहीं करना है, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमारी बोनस टिप नंबर 2 है कि आपको मेडिटेशन करना है, ज़रूर मेडिटेशन करना है। सोने से पहले 10 मिनट का मेडिटेशन करना है। इससे आपका फोकस ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो 10 मिनट का मेडिटेशन करें। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो आप बाइन्यूअल बीट्स होता है, ठीक है, या रिलैक्सिंग म्यूज़िक होता है, ठीक है, रिलैक्सिंग अल्फ़ा म्यूज़िक, आप अल्फ़ा म्यूज़िक सर्च करेंगे वो मिल जाएगा, उसे आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। वो भी मेडिटेशन जैसा ही रिलीफ करता है। ये आपको डेली 10 मिनट ज़रूर करना है टू इंक्रीज योर फोकस एंड कंसंट्रेशन। I hope this strategy help you. If you like, please don't forget to like, share and subscribe.